नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं गगन शर्मा वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं क्या ग्लोबल मार्केट संकेत दे रही है। वैसे संकेत कुछ बहुत अच्छे नहीं है। शुक्रवार को डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 3% बंद हुआ। फिर फिलहाल देखते हैं एसजीएस निफ्टी क्या बता रही है। एसजीएस निफ्टी फिलहाल 398 अंकों की गिरावट के साथ 17,261 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स जैसे कि मैंने बताया शुक्रवार को 1008 अंकों की गिरावट के साथ 32,283 अंकों पे बंद हुआ, जो कि अपने पिछले लेवल से 3.03% डाउन था। निकाई 832 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। हैंगसेंग 214 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ शंघाई 11 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। कमोडिटीज की बात करते हैं। कमोडिटीज में ब्रेंट क्रूड $2.82 पर बैरल से तेजी देखी गई है और करंट लेवल ब्रेंट क्रूड का $101.57 पर बैरल का है। गोल्ड में $30 पर आउंस की हमने गिरावट देखी है, जो करंट लेवल है गोल्ड का $1725 पर आउंस का है। रुपी वर्सेस डॉलर की बात करें तो 2 पैसे रुपी मजबूत हुआ और उसका क्लोजिंग लेवल 79.86 पे रहा। 10 ईयर जीसेक के पेपर की 2032 के पेपर्स की बात करते हैं तो उसमें थोड़ी नरमी देखी गई है। 7.217% उसका लास्ट क्लोजिंग रेट था। एफआईआईज ने शुक्रवार को 51 करोड़ की बिकवाली करी, लेकिन डीआईज ने उस दिन 453 करोड़ की खरीदारी करी। न्यूज की बात करते हैं। जो सेंट्रल बैंक जैक्सन होल के अंदर फेड की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने अपना क्लियर स्टेटमेंट दिया कि उनका टारगेट है कि 2% के इन्फ्लेशन को वापस लेके आना। 40 साल में अमेरिका में सबसे ज़्यादा इस समय इन्फ्लेशन चल रहा है। उनका बहुत क्लियर टारगेट है कि उनको उसको किसी भी कीमत पे 2% पे लेके आना है। उसके लिए भले ही आपने जो कंज्यूमर्स हैं या प्रोडक्शन है किसी भी तरीके से उसको इम्पैक्ट पड़ता है तो भले ही पड़ जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए या मिडिल टर्म के लिए अगर ये पड़ता भी है तो लॉन्ग टर्म के लिए ये उसको बहुत जरूरी मानते हैं। तो एक हॉकी स्टेटमेंट देने के कारण यूएस मार्केट में हमने इतना ट्रम्बलेंस देखी, जो कि 3% सीधा अपने लेवल से गिर गई। एशियन मार्केट भी सेंट्रल बैंक की हॉकी स्टेटमेंट के बाद सेम उसी तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड कर रही है। लगभग सभी बाजार इस समय रेड में ट्रेड कर रहे हैं। आज रिलायंस की एजीएम है और रिलायंस अपना अनाउंस करेगा अपनी 5G सर्विसेज फॉर जियो फोन के लिए। निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं। निफ्टी का सपोर्ट लेवल रहेगा 17,400 का एंड रेजिस्टेंस 17,700 का रहेगा। मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारे पास कॉल्स भी बहुत आ रही हैं, लोग पैनिक में हैं। होता यह है कि अगर हम जब मार्केट बढ़ती हुई देखते हैं तो अक्सर हम सिर्फ यही बात करते हैं कि हमने मिस कर दिया, हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए था, अब तो मार्केट कितना ऊपर जाएगा, आपको क्या लग रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे पास वापस विंडो मिलती है तो हम घबरा जाते हैं, लगता नहीं मार्केट तो फिर जाएगा। हम हमेशा सेम ट्रेंड ही फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ और ये कहूँगा कि बाय इंडिया एंड होल्ड इंडिया। उसके पीछे रीजंस है। वाई? बिकॉज अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो इस समय यूरोप पिछले 500 सालों से भी खतरनाक सूखे को फेस कर रहा है। यूरोप के इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इस समय अपने लेवल से रिकॉर्ड हाई चल रहे हैं। रीजन हम सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के वार का इम्पैक्ट यूरोप पे सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी वैसे वैसे वहाँ पे गैस की या एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और वो बिकॉज ऑफ डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई फ्रॉम रशिया उनके सारे रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। S&P रिपोर्ट की बात करते हैं, उसमें एनर्जी सेक्टर को छोड़ें तो उसमें 4% का ड्रॉप देखा गया है Q2 अर्निंग्स के अंदर। और IMF ने चाइनीज की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन 4.4% से 3.3% कर दी है। तो ये सब ग्लोबल कारण थे कि जिसके कारण अभी वहां पे डर बना हुआ है। अब मैं बात करता हूं इंडिया की कि वाई वी शुड बाय इंडिया एंड होल्ड इंडिया। निफ्टी का जो EPS लेवल है वो फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के अंदर 20% और 15% का रह सकता है, राइट। एंड इंडिया की जो जीडीपी है वो 16% अपने लोएस्ट लेवल से Q1 में प्रोजेक्ट करेगी, क्योंकि पीछे के लेवल्स लगातार कम थे कोरोना के लॉकडाउन के चक्कर में। तो अब वहां से जब हम प्रोजेक्शन देखते हैं जो करंट लेवल की प्रोडक्शन होगी है वो अपने उस लेवल से, क्योंकि पहले लेवल्स लोएस्ट थे, अब वो 16% की ग्रोथ हमें दर्ज कराएंगे। इंडिया का जो मॉनसून है वो एवरेज से ऊपर रहा। कैपेक्स को बढ़ाने के लिए इस समय सारे प्राइवेट सेक्टर में होड़ लगी हुई है, सभी अपने इस समय कैपेक्स को
बढ़ाना चाह रहे हैं। एंड साथ ही साथ इंडिया का जो इन्फ्लेशन जो रिटेल सेक्टर का है, दैट हैज केम टू 5.71%. ऑन ए वन साइड इंटायर वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग टू कम आउट ऑफ इन्फ्लेशन फियर, एंड इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन ऑलरेडी 5.71% पे चल रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि पूरी ग्लोबल में सारी करेंसीज टूटी हैं, लेकिन अगर हम रुपीस की बात करें तो रुपीस एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज बहुत कम टूटा है। भले ही पॉलिटिकली कितना भी हमें एक स्टेटमेंट्स देके कंफ्यूज किया जाए, लेकिन जब हम डाटा की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इंडिया बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज इन द कंट्री। एफआईज ने कुल मिला के नेट $7.5 बिलियन की बाइंग करी है, इनफ्लो हुआ है इंडिया के अंदर, और 75% एफआईएस का इंडिया में आया है। तो ये सब कारण है जिसके कारण हमें एक आशा बनती है। हम कह सकते हैं कि बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बी सिलेक्टिव। हम अपनी कंट्री को कई बार बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, हम भूल जाते हैं कि कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारा पूरे वर्ल्ड में बहुत नाम हो रहा है। मैं दो बातें यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमारा यूपीआई सिस्टम वर्ल्ड क्लास सिस्टम है। इवन अगर आप अमेरिका जाते हैं और वहाँ जाके अगर आप अपना यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में यूपीआई लिंक्ड नहीं है, आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट डेबिट एंड क्रेडिट नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पे गली का सब्जी वाला भी अगर आता है, इवन मोची के पास भी अगर हम अपना शू रिपेयर करने की जाते हैं तो वो भी आपका पेटीएम स्वीकार करता है। इवन टेलर दर्जी के पास जाओ तो वो भी कहता है खुले पैसे नहीं है, आप हमें पेटीएम कर दो। तो हमारा जो डिजिटल क्रांति हुई है उस डिजिटल क्रांति में यूपीआई ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और वर्ल्ड क्लास हमारी सर्विसेज है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, आधार लिंक्ड हमारे जो मोबाइल से हुए थे उसके कारण जो हमने वैक्सीनेशन ड्राइव किया, इतने कम समय में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमने वैक्सीनेट कर दिया, और जो सर्टिफिकेट्स थे वो इधर वैक्सीनेशन लगी और डायरेक्ट सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पे आ गया। आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये फैसिलिटी अमेरिका में भी नहीं है। अमेरिका में भी वो आपको अभी तक हार्ड कॉपी ही शेयर करते हैं। इतना ही नहीं, अब हमारे जो फास्ट टैग्स हैं, जो घंटों हमारे लाइनों में लगना पड़ता था और हमें अपना फ्यूल बर्बाद करना पड़ता था, समय बर्बाद करना पड़ता था, अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो हाईटेक कैमरास आपको उस एरिया में आपकी नंबर प्लेट के थ्रू आपके फास्ट टैग से पैसा काट लेंगे। आपको किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार हाईवे पे चढ़े, जहां टोल लगना है वहां पे हाईटेक कैमरास आपकी नंबर प्लेट को आगे से और पीछे से स्कैन करेंगे और आपके फास्ट टैग से पैसा काट लेंगे। ये सिस्टम बहुत जल्द इंडिया में शुरू होने वाला है। फिलहाल ये सिस्टम सिंगापुर में देखने को मिलता है और फ्रांस में देखने को मिलता है। ये थी जरूरी बात जो मेरे को आपको बतानी थी कि वी शुड ऑप्टिमिस्टिक फॉर इंडिया। भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट के अभी बहुत स्कोप है। अगर कोई वॉलिटिलिटी आती है, ग्लोबल मार्केट से कुछ टेंशन होती है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के स्ट्रेटेजिकली अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। हम आपको बिल्कुल सलाह नहीं देते कि आप अपना पैसा एक साथ वन गो में लमसम अमाउंट में डाल दो। वॉलिटिलिटी का उपयोग तभी होता है जब आप टुकड़ों में पैसे डालते हो, देखते हो कि मार्केट कितनी डाउन है, और ये आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इससे पिछले 2 वीडियो में आपको समझाया था कि एसटीपी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड के थ्रू अपना इक्विटी में स्ट्रेटेजिकली पैसा डाइवर्ट कर सकते हैं। ये आपको लॉन्ग रन में बेटर रिटर्न बनाने के अंदर मदद करेगा और आपकी जनरल स्ट्रेटेजी से कम 2 से 5% का अल्फा जनरेट कर सकता है। मार्केट में बने रहिए। ड्यूरिंग द डे आपका कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मार्केट में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।